मरियानो, तुम जिंदा हो? मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। चल उठ जा, अभी इधर से जाने का है। मारियानो ने जल्दी से विनय को उसके पैरों पर खड़ा किया। तब तक लिलियाना संभल चुकी थी। अपने उसी खतरनाक रूप के साथ वो गुर्राती हुई उनकी तरफ बढ़ी। लिली नहीं, रुक जाओ। वो दिया थी जो मारियानो के साथ ही वहां पहुंची थी। उसकी आवाज सुनकर कुछ देर को लिलियाना सब भूल गई। लिली नहीं, ऐसा मत करो। लिली तो गुड गर्ल है ना? लिली, ये तो उसकी माँ बुलाया करती थी उसे, और आज उसकी माँ के बाद दिया बुला रही थी। दिया वो एक ही थी जिसने उसे समझा था, प्यार दिया था। इतनी देर में मारियानो को मौका मिल गया था। वो एक कार ले आया जिसकी पिछली सीट पर घायल विनय था। विनय ने दिया को भी अंदर खींच लिया। दिया, चलो जल्दी, चलो यहां से। अब क्या करने का मैन? ऐसा तो प्लान नहीं किया था। वो सब छोड़ो मारियानो, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। विनय ठीक नहीं है। और हॉस्पिटल में हमारा पीछा छोड़ देगी वो? अभी देखा ना, उधर भी हम सेफ नहीं। चर्च चलो, मैं उसे रोकूंगा, चाहे कि मेरी जिंदगी का आखिरी काम हो। विनय की बातें सुनकर मारियानो और दिया दोनों ही घबरा गए। वैसे भी अब तक काफी खून बह चुका था उसका। चलता ना मैं अभी। पंसन, ऐसा नहीं बोलने का। गॉड मर्सी करेगा, कुछ नहीं होएगा तेरे को। कुछ नहीं होगा विनय, तुम ठीक हो जाओगे। और मारियानो ने कार चर्च की दिशा में मोड़ दी। हालांकि अभी रात थी और ग्रहण सुबह लगने वाला था। वो चर्च पहुंच ही गए, पर लिलियाना भी उन तक पहुंच गई थी। वो अंदर जा ही रहे थे जब वो उनकी कार पर कूदी, लेकिन कार चर्च की हद में आ चुकी थी। पर लिलियाना अंदर नहीं आ सकती थी, वो बाहर ही रह गई। जीसस, वो क्या था? हम टाइम पर पहुंच गए। वो हमारे पीछे ही थी, पर अब शायद बाहर ही रह गई। मैं सुबह से पहले आप सबको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ग्रहण सुबह 9:20 से स्टार्ट है। अभी क्या करेगा फादर? वो एविल गर्ल पिच्छू आता था, चर्च तक फॉलो किया। हम अभी उसका कुछ नहीं कर सकते। रात का समय है, इसलिए अभी उसकी शक्तियां अपने चरम पर हैं। और फिर मैं अकेला हूं। कल के लिए मैंने अपने कुछ हेल्पर्स को बुलाया था, वो सुबह ही आएंगे। कुछ तैयारी भी बाकी है। सभी अभी सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए जब एक तेज भूकंप के झटके ने सबको हिला डाला। आखिर हो क्या रहा था? और जब सबकी नजर चर्च के दरवाजे पर पड़ी तो सबकी सांसें गले में ही घुटकर रह गई। वहां लिलियाना खड़ी थी और गुस्से से पागल हो चुकी लिलियाना चर्च के अंदर आ चुकी थी। शैतान की बेटी चर्च में, ईश्वरीय और शैतानी शक्तियों की सीधी टक्कर। होली मदर ऑफ गॉड, ये तो अंदर आ गया। अभी क्या करें मैन? और अगले ही पल जैसे चर्च में तबाही का मंजर था। साफ दिख रहा था कि ऐसा करना लिलियाना को भी तकलीफ पहुंचा रहा था, पर वो गुस्से से आगे बढ़ी चली आ रही थी। उधर बाहर से गुजरते लोगों का ध्यान भी अब चर्च की तरफ हो गया था। सबको यही लग रहा था कि ये कैसा जलजला था जो खास उस चर्च को ही घेरे है। इधर अंदर का संघर्ष जारी था। फादर अपनी प्रार्थनाएं दोहरा रहे थे, पर उस पर असर नहीं हो रहा था। वो एक एक कदम बढ़ाती आगे बढ़ी आ रही थी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये मेरे पीछे है। अगर मैं खुद ही इसके पास चला जाऊं तो सब शांत हो जाएगा, वरना ऐसे तो सबकी जान खतरे में है। खुद को उसके हवाले कर देने की गरज से विनय आगे बढ़ा, पर दिया समझ गई वो क्या करने जा रहा है। विनय, नहीं, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? पर विनय उस तक नहीं पहुंच पाया। लिलियाना के सामने फर्श टूट गया और खाई जैसा बन गया। अब अति हो चुकी थी। सबने देखी लिलियाना के पीछे शैतान की वो झलक। तभी बाहरी दीवार का एक हिस्सा गिर गया। यही मौका है, चलो यहां से बाहर जल्दी, ये चर्च गिरने वाला है। मारियानो, फादर, जल्दी। और आखिर वो सब बाहर आ गए।
विनय की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो वही गिर पड़ा। अरे ये तो इंस्पेक्टर विनय है। इन्हें क्या हुआ है? हो क्या रहा है सब इतनी देर से? वो सभी सुरक्षित चर्च से बाहर आ गए थे और वो चर्च अब कभी भी ढह जाता और निश्चित तौर पर वही उस शैतान बच्ची की कब्र बन जाती। मगर दिया जल्दी से उस चर्च की तरफ भागी। बस चंद सेकंड में चर्च ढहने वाला था, पर दिया अंदर थी। अपनी जान की बाजी लगा दी थी उसने, मगर क्यों? आखिर दिया क्या कर रही थी? क्या वो बच पाएगी? जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी।